हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेट ऑफ मैथ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग रियल नंबर का नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, सर्ट। ओके, तो सर्ट क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर दी है, लेकिन डेफिनेशन से भी अच्छा हम लोग एग्जांपल से समझ लेंगे। ओके, डेफिनेशन क्या बोलती है ये समझ लेते हैं। n is not equal to 1 is a rational number, a positive rational number, and a is a positive rational number, and n root of a इज एन इरेशनल नंबर। ओके, मतलब क्या होता है देखिए, मैं एग्जांपल से समझा कर देता हूं। रूट 5 है। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे ऑर्डर कितनी रहेगी, 2 रहेगी। ओके, 2 इज अ नेचुरल नंबर। ओके, पॉजिटिव, ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे 5 के स्क्वायर रूट निकलते हैं क्या, नहीं निकलेंगे। ओके, यहाँ पे मैं नोट करता हूँ 7 क्यूब रूट। 7 की क्यूब रूट निकलते हैं क्या, नहीं निकलेंगे। ओके, ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, और यहाँ पे क्यूब रूट स्क्वायर रूट अगर निकलता नहीं है मतलब इरेशनल नंबर रहता है। कैसा रहता है, इरेशनल नंबर रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ट। ओके, अब सर्ट किसको नहीं बोलेंगे देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट किया है 60। ओके, यहाँ पे नोट किया है 64 क्यूब रूट। अब 16 के स्क्वायर रूट कितने निकलते हैं, 4। 64 की क्यूब रूट कितनी निकलते हैं, 4। अगर वैल्यू वो जो साइन है वो छोड़ता है, बाहर निकल जाता है, तो उसको सर्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 64 की क्यूब रूट निकल रहे हैं, 16 के स्क्वायर रूट निकल रहे हैं। ओके, तो इसको सर्ट नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो वैल्यू है ये अगर निकलती नहीं है, ओके, और यहाँ पे जो ऑर्डर दिख रहा है, ओके, वो उसको छोड़ता नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्ट। ओके, और यहाँ पे नंबर नेगेटिव भी नहीं रहेगा, ये भी ध्यान में रखना है। और हमेशा ऑर्डर कैसे रहेंगी, 2 से 1 से ऊपर ही रहेगी। ओके, तो उसको बोलेंगे हम लोग सर्ट। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया है, इसको हम लोग सर्ट बोलेंगे, अरे नॉट सर्ट। ओके, अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस साइन को बोलेंगे हम लोग रेडिकल साइन। और यहाँ पे जो रहता है n, ओके, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर 2 है, यहाँ पे ऑर्डर 3 है। ओके, वैसे ही यहाँ पे जो रहेगा नंबर उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डर। ओके, और जो अंदर वैल्यू रहती है, जैसे रेडिकल किसको बोलेंगे हम लोग, 5, यहाँ पे 7। ओके, वैसे यहाँ पे a है और ऑर्डर क्या है, n है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सर्ट के बारे में जानेंगे। अब इसके जो आगे की कंसेप्ट है वो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझ लेंगे। ओके, क्योंकि एग्जाम्पल एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को समझने में भी वो आसानी होगी। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट का यूज करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर किसको बोलेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये 5 अलग है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 5 ऑर्डर होंगी, नहीं, ये 5 अलग है। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 2 ऑर्डर रहेंगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या रहेगा, 3। ओके, तो ऑर्डर रहेंगी 3 2 4 2 3। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट जस्टिफाई। ओके, हम लोगों को कौन सी सर्ट है और कौन सी सर्ट नहीं है ये देखना है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन के टाइम में बताया था कि अगर ये साइन अगर छोड़ते हैं कोई वैल्यू, हम लोग उसको सर्ट नहीं बोल सकते। ओके, तो 51 की क्यूब रूट निकलते हैं क्या, 17 3 51, लेकिन वहां पे क्यूब रूट निकलने का कोई चांस नहीं, मतलब ये क्या रहेगी, सर्ट। ओके, और यहाँ पे 16 के फोर्थ रूट निकालने, तो देखिए 16 के मैं फैक्टर निकालता हूँ तो क्या हो जाता है, 4 4 जा, ओके, 2 2 जा, 2 2 जा, मतलब 16 के 4 फैक्टर कौन से निकल रहे, 2, मतलब 16 के फोर्थ रूट फैक्टर निकालने हमें, तो क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा। ओके, मतलब वो साइन छोड़ रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया है इसके तरफ ध्यान दीजिए। 16 के फैक्टर निकाले मैंने, तो 16 के फोर्थ रूट कितने निकलते हैं, 2, मतलब ये इरेशनल नंबर नहीं है, निकल रहा है साइन से बाहर।
नॉट सर्ट। ओके, अब यहाँ पे 81 है, 81 के अगर देखा जाए तो क्या होगा, 9 9 जा, इसको 3 3 जा, 3 3 जा, बराबर है। लेकिन यहाँ पे फिफ्थ रूट पता है, अब यहाँ पे तो 4 बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 5 बार होता तो ये भी निकल जाता था, नहीं निकलता है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सर्ड। ओके, 256 के तो स्क्वायर रूट पता होनी चाहिए, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, मतलब 256 के स्क्वायर रूट निकलते हैं, कितने निकलते हैं, 16, तो इसको क्या बोलेंगे, इज नॉट सर्ड। अगर साइन छोड़ रहा है तो नहीं बोल सकते। 64 के स्क्वायर क्यूब रूट, अभी एग्जांपल दिया था मैंने डेफिनेशन में, 64 के क्यूब कितने निकलते हैं, 4, बराबर है। तो ये क्या रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, इज नॉट सर्ड। ओके, और एक लास्ट एग्जांपल है 22/7, इसके तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं निकलेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट ही है। ओके, मतलब ये क्या रहेगा, सर्ड। ओके, तो किसको सर्ड बोलना है और किसको नहीं बोलना है ये तो नोट करना ही था, उसके साथ साथ इसका एक्सप्रेशन भी देखना था कि हम लोग नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये साइन छोड़ रहा है। ओके, साइन छोड़ना चाहता है, यहाँ पे 16 के फोर्थ रूट निकल सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे देखिए 256 के भी स्क्वायर रूट निकल सकते थे, और यहाँ पे 64 के क्यूब रूट निकलते थे। ओके, तो किसको बोलना है और किसको नहीं बोलना है ये समझ में आते हैं। ओके, नोट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्लासिफाई द गिवन पेयर ऑफ शर्ट इनटू लाइक शर्ट एंड अनलाइक शर्ट। सबसे पहले हम लोग लाइक और अनलाइक के बारे में देखते हैं। ओके, कंसेप्ट भी देखने वाले थे हम लोग। तो लाइक और अनलाइक मतलब क्या होता है, अगर दो, ये जो रेडिकंट है दिख रहा है 52 13, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई होने के बाद अगर रेडिकंट सेम है, रेडिकंट सेम, ओके, रेडिकंट मतलब रूट के अंदर की वैल्यू अगर सेम रहती है तो उसको बोलेंगे हम लोग लाइक शर्ट, अगर नहीं रहती है तो नॉट लाइक शर्ट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन में। 52 के फैक्टर क्या निकल सकते हैं, 13 4 जा 52। ओके, और यहाँ पे 4 के स्क्वायर रूट कितने निकलते हैं, 2, मतलब 2 रूट ऑफ 13, और यहाँ पे 5 रूट ऑफ 13 ऑलरेडी है। ओके, मतलब अगर देखा जाए तो 30, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों जैसे हो गए सेम, मतलब रेडिकल जैसा है सेम, रेडिकल सेम है, इसका मतलब रूट 52 एंड 5 रूट 13 आर लाइक सर्ट। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 68 है, 68 को हम लोग कैसे नोट कर सकते हैं, 17 4 2 रूट ऑफ 17, और यहाँ पे तो 5 रूट 3 का तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे अभी, ठीक है, मतलब रूट 68 एंड 5 रूट 3 आर नॉट लाइक सर्ट। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 4 रूट 18 है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 18 को 9 2 जा, ओके, 4 इंटू 9 के स्क्वायर रूट कितने निकलते हैं, 3। ओके, अगर 3 निकल गए तो 4 3 12 रूट 2, और 7 रूट तो ऑलरेडी है, मतलब रेडिकल कैसे हो गया, सेम हो गया। ओके, देयरफॉर 4 रूट 18 एंड 7 रूट 2 इज लाइक सर्ट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को लाइक और अनलाइक देखना था। ओके, हम लोग और क्वेश्चन बाकी है, इसको भी कंटिन्यू करते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे 19 रूट 12 है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 3 जा, ओके, 19 इंटू 2 रूट 3 38 रूट 3। ओके, तो यहाँ पे रेडिकल कैसा हो गया, सेम, देयरफॉर 19 रूट 12 एंड 6 रूट 3 आर लाइक सर्ट। ओके, इसको एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होगा, 5 रूट 22 को हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, 11 2 जा, ओके,
और 11 और 2 के दोनों के भी हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए, और इसका भी वैसा ही, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं यहाँ पे 5√22 एंड 7√33 आर नॉट लाइक सर्ट, ओके, आर नॉट लाइक सर्ट। और यहाँ पे देखते हैं 5√5 है, तो इसका तो कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन 75 में हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 25, ओके। तो 25 के स्क्वायर रूट क्या निकलते हैं, 5√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है, 5 है, इसका मतलब 5√5 एंड 5√3 आर नॉट लाइक सर्ट, ओके। इस तरीके से तो किसको लाइक बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, ये आपके समझ में आ गया, ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट √27, √50, √250, 112 और 168, ओके। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 27 को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, 9 3 जा, ओके। 9 के क्यूब रूट कितने निकलते हैं, 3, स्क्वायर रूट 9 के स्क्वायर रूट कितने निकलते हैं, 3। तो ये हो गया सिंपल सिंप्लीफायर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को और करते हैं, √50 है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 × 2, आराम से 25 के स्क्वायर रूट कितने निकलते हैं, 5√2, ओके। अब 250 है, 250 मतलब क्या हो जाएगा, 250 मतलब 25 × 10, 25 के स्क्वायर रूट कितने निकलते हैं, 5√10, 10 के तो कुछ नहीं होंगे, 5 2 ही होंगे, लेकिन 5 और 2 के निकलते नहीं, इसलिए, ओके। अब 112 है, 112 को क्या कर सकते हैं, 112 250, 112 को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, कौन से टेबल में आता है, 16 के टेबल में भी आता है, 16 6 जा 96, 16 7 जा कितना होता है, 112, ओके। छोटे छोटे फैक्टर निकाल कर भी निकाल सकते हैं, 16 के स्क्वायर रूट कितने निकलते हैं, 4√7, ठीक है। 168 को मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, वहां पे नहीं लिखेगा, तो 168 फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझ लीजिए, यहाँ पे नोट करो। अब 168 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ठीक है, फिर भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, 21 के भी टेबल में आता है, यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे फैक्टर निकाल कर भी निकाल सकते हैं, जैसे कि देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, 8 4 मतलब 84, ठीक है, 84 2 जा, यहाँ पे 2 इंटू कितना हो जाएगा, 42, और 2 इंटू 21, ओके। और भी आगे निकाल सकते हैं, 2 इंटू यहाँ पे 7 3 जा, लेकिन अभी 2 इंटू 2 4 ही होगा, बाकी सबके लिखेंगे भी तो भी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकते, मतलब क्या हो जाएगा, 4√42, ओके। तो ये रहेगा आपका सिंप्लीफिकेशन, ओके, समझ में आ गया, इसको नोट कर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या है क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सर्ट, ओके। हम लोगों को कंपेयर करना है, मतलब अभी यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए कंपेयर में आपको ऑर्डर देखनी पड़ेगी, सेम ऑर्डर में ही कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, पहली बात। दूसरी बात, रेडिकंट में देखना है, अगर रेडिकंट जितना बड़ा होगा वो सर्ट कैसे रहेगा, बड़ा रहेगा, और जिसकी रेडिकंट की वैल्यू छोटी रहेगी वो छोटा रहेगा, तो कभी कभी हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का काम पड़ेगा, ओके। देखते हैं पहला क्वेश्चन, 7√2 है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, और 5√3 है, तो यहाँ पे ऑर्डर तो सेम है, लेकिन रेडिकंट कौन सा बड़ा है, 3, मतलब यहाँ पे सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा हम लोग 5√3, ओके।
मतलब क्या बड़ा रहेगा यहाँ पे 5√3 बड़ा रहेगा और 7√2 छोटा रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शर्ट। अभी यहाँ पे कंपेयर करना है, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू की कंसेप्ट आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 7√2 जो है इसको हम लोग क्या कर सकते, 7√2 मतलब अभी 7 को हम लोग रेडिकल में डालेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इंटू 2 98 हो जाएगा। ओके, और 5√3 है तो इसमें 25 इंटू 3 मतलब 75 हो जाएगा। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है यहाँ पे, 98 बड़ी है, 98 इज ग्रेटर देन 75। ओके, तो रेडिकन देखना है, उसके साथ साथ ऑर्डर भी, ऑर्डर सेम रहेगी। उसके बाद हम लोग रेडिकन को चेक करेंगे, जिसका रेडिकन बड़ा वो बड़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 7√2 इज ग्रेटर देन 5√3। ओके, आपके समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे तो ऑर्डर सेम ही है और कुछ देखने का काम ही नहीं है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बढ़ी रहेंगी उसको हम लोग ग्रेटर देन बोलेंगे। 247 इज लेस देन 274। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 2√7 है, तो 2√7 को हम लोग क्या करेंगे, 2 स्क्वायर कितना होता है 4। ओके, 4 से 1 कितना होता है 28, और 28 को तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं, मतलब दोनों कैसे हो गए इक्वल, 2√7 इज इक्वल √28। ओके, इस तरीके से, और ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखिए, 5√5 है मतलब 25, ओके, इंटू 5 75 हो जाएगा, सॉरी 125, और यहाँ पे 7√2 है मतलब 49 इंटू 2 98 हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू बढ़ रही है 5√5, तो √25 इज ग्रेटर देन 98, इसका मतलब 5√5 इज ग्रेटर देन 7√2, इस तरीके से। ओके, अब उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, 4√42, 4 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे 16 इंटू 42, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 32, 3 कैरी ऑन 64 प्लस 3 67। ओके, और 9√2 है 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 162, तो 672 इज ग्रेटर देन 162, मतलब क्या हो जाएगा 4√42 इज ग्रेटर देन 9√2। ओके, इस तरीके से। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 5√3 है, क्या हो जाएगा 25 इंटू 3 75, और 9 का स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर रूट के साइन में, तो 9 का स्क्वायर रूट के साइन में कितना हो जाएगा 81, क्योंकि 81 के स्क्वायर रूट कितने होते हैं 9। ओके, देयरफॉर 75 इज लेस देन 81, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5√3 इज लेस देन 9। ओके, इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना था, नोट कर दीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, 7 का मतलब क्या होता है √49। ओके, 2√5 का मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या होता है 49 इज ग्रेटर देन 20। ओके, तो 7 इज ग्रेटर देन 2√5। ओके, इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने थे, नोट कर सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसमें एक बात ध्यान में लेनी है, इसमें एक बात कौन सी ध्यान में लेनी है कि हम लोगों को रेडिकल का साइन सेम, रेडिकल नंबर सेम चाहिए और ऑर्डर भी कैसा चाहिए सेम चाहिए। ओके,
तभी जाकर यहाँ पे एडिशन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि 5√3 है और 8√3 है, तो यहाँ पे दोनों इसमें रेडिकल सेम है, ऑर्डर भी कैसे है, सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग, 5√3 प्लस 8√3, इसमें से √3 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, मतलब 5 प्लस 8√3। ओके, 5 प्लस 8 का मीनिंग यहाँ पे एडिशन क्या हो जाएगी, 13√3 हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रेडिकल कैसा है, सेम है, लेकिन 125 के क्या हम लोगों को निकालने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। मतलब 9√5 माइनस 4√5 प्लस 25 इंटू 5। ओके, तो क्या हो जाएगा, 9√5 माइनस 4√5 प्लस 5√5 हो जाएगा ऐसा। तो √5 क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे 9 माइनस 4 प्लस 5। ओके, मतलब रेडिकल सेम हो गया अभी और ऑर्डर तो सेम है ही, तो √5 कॉमन निकल गया, 9 माइनस 4 5 प्लस 5 √5 मतलब 10√5, इस तरीके से। ओके, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे रेडिकल कैसे रखना है, सेम रखना है, और नहीं होगा तो हम लोगों को एक्सप्लेन करके लाना है। ओके, उसके साथ साथ ऑर्डर भी देखनी है, तब जाकर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, और जो भी बॉक्स में रहेगा कॉमन निकलने के बाद उसका एडिशन करना है एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन करना है सब्ट्रैक्शन कीजिए। ओके, इस तरीके से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी रेडिकल हम लोगों को सेम लाना पड़ेगा। मतलब क्या करेंगे, अभी 16 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 3 माइनस √3। ओके, तो यहाँ पे 16 के स्क्वायर रूट कितने निकलते हैं, 4√3, 3√3 माइनस √3, तो यहाँ पे 7 4 का कितना हो जाएगा, 28√3, 3√3 माइनस √3, तो यहाँ पे 28 माइनस 3 माइनस कुछ भी नहीं, मतलब क्या रहेगा, 1। ओके, ये बात ध्यान में लेनी है, और √3 क्या हो जाएगा, कॉमन। 28 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1। ओके, और 25 माइनस 1 मतलब 24√3। ओके, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो हम लोगों को रेडिकल को सेम लाने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी तैयारी है। ओके, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कुछ भी नहीं, मतलब 1 माइनस 3/5 और प्लस 2। ओके, √7 क्या हो जाएगा, कॉमन। ओके, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3/5 √7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 15 माइनस 3 अपॉन 5 √7 12/5 √7। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों को रेडिकल सेम लाना है, ऑर्डर देखनी है, और उसके बाद रेडिकल सेम है तो हम लोग कॉमन निकालेंगे, और बाद में जो भी ब्रैकेट में बचेगा उसका हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं। अगर एडिशन करनी होगी तो सब्ट्रैक्शन करना होगा तो हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन नंबर था, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व किया। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी करना है और साथ में सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नोट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 3√12 इंटू √18 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 12 के हम लोग फैक्टर क्या निकाल सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 18 की क्या नोट कर सकते हैं हम लोग, 9 इंटू 2। ओके, तो 4 के स्क्वायर रूट कितने निकलते हैं, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई भी करना है इसलिए इस तरीके से करना है। ओके, सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, हम लोग जितनी छोटी वैल्यू रख सकते हैं रूट में उतना छोटा वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे जितने फैक्टर निकलते हैं वो निकलने देंगे, और मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे साथ ही साथ। 3 इंटू 2 √3, यहाँ पे 9 के स्क्वायर रूट 3 √2। ओके, 3 इंटू 2 इंटू 3 इसका अलग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और √3 इंटू √2 का अलग करेंगे। ओके, 3 3 जा 9, 9 2 जा
18, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग सेम, 3√12 इंटू 7√15। तो 12 को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, 12 को नोट कर सकते हैं हम लोग 4 इंटू 3, ओके 7। 15 को हम लोग 5 इंटू 3 नोट कर सकते हैं, लेकिन 5 और 3 दोनों भी स्क्वायर रूट नहीं निकालते। ओके, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, लेकिन 15 में वैसा नहीं हो सकता है, तो हम लोग वैसे ही नोट करेंगे। ठीक है, 3 इंटू 4 के स्क्वायर रूट 2 रहेंगे, √3 इंटू 7√15। ओके, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42। ओके, और 3 इंटू 15 मतलब 42√45। ओके, इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को नोट करना था। और यहाँ पे हम लोग 45 का कर सकते हैं। देखिए 45 का क्या होगा, 45 मतलब 9 इंटू 5। ओके, तो 9 के स्क्वायर रूट कितने निकलते हैं 3, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 126√5। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, आप लोगों को जरूर समझ में आया है, तो आप लोग इसको नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, 3√8 इंटू √5। ओके, तो 8 को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं 4 इंटू 2, ओके, इंटू √5। अब 4 के स्क्वायर रूट क्या निकलते हैं 2, √5, √2 इंटू √5 अलग रहेंगे। 3 टू जा कितना होता है 6, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, तो 6√10 ये क्या रहेगा हमारा आंसर। ओके, यहाँ पे कुछ स्क्वायर रूट निकलने के चांसेस थे, अभी जितना निकलना था उतना निकल गया। अभी 5 इंटू √8, 5√8 इंटू 2√8, तो यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, √8 इंटू √8 मतलब 64 होगा। ओके, दोनों वैल्यू अगर सेम रहती है और उनको ही मल्टीप्लिकेशन होता है तो 64 मतलब 64 के स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, फिर से 80 निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक स्टेप थोड़ी सी ज्यादा करता हूँ, √8 इंटू √8 समझ लीजिए आप। 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना होगा 64, और 64 के स्क्वायर रूट फिर से कितने आएंगे 8। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 8। ओके, इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आप लोग नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हम लोगों को डिवाइड भी करना है, उसी तरीके से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नोट करना है। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए 98 डिवाइड बाय 2 मतलब मैं यहाँ पे ऐसे नोट कर दूंगा, बहुत सिंपल हो जाता है। यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 49, 49 के स्क्वायर रूट कितने निकलते हैं 7। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए 125/50 मतलब हम लोग फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे 25 इंटू 5, 25 इंटू 2। ओके, यहाँ पे कैंसिल हो गया तो क्या रहेगा सिर्फ 5/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, आप भी नोट कर दीजिए। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे फैक्टर निकालने हैं, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, जो बचता है उसको रख देंगे। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 54/27। तो 27 का 54 में कौन सा डिवाइडेशन हो जाएगा यहाँ पे 2। ओके, 27 टू द 54, तो 2 के स्क्वायर रूट नहीं निकलते तो वैसे रख देंगे। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे 310 डिवाइड बाय 5। ओके, मतलब 5 6 जा क्या हो जाएगा 30, 1 के लिए मतलब 10, कितना हो जाएगा 5 टू द 10, 62। 62 के यहाँ पे फैक्टर भी निकालेंगे तो भी हम लोग स्क्वायर रूट में से नहीं निकाल सकते। 31 इंटू 2 62 होता है, लेकिन स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं, तो हम लोग ऐसे ही नोट करेंगे। ओके, तो ये थे हमारे डिवाइडेशन के कुछ क्वेश्चन, आप लोग नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन करना मतलब क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है, जो भी सर्ड है उसका या फिर रेडिकल का साइन है, उसको हम लोग निकाल देंगे। किस तरीके से निकालेंगे क्वेश्चन से देखते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 3/√5,
तो यहाँ पे √5 नहीं चाहिए हम लोगों को, तो √5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, मतलब बैलेंस करेंगे। ओके, क्यों √5? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में √5 है। ओके, √2 रहता तो √2 से करते थे, √3 रहता तो √3 से करते थे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√5, 5 5 जा 25, 25 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे 5। ओके, तो 3/5 √5, ये हो गया रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसको करेंगे तो 14 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 14 में हम लोग 14 से ही करेंगे और 14 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 14 √14 वैसे ही रहेगा, 14 इंटू √14 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 14। ओके, तो ये हो गया इसका रैशनलाइजेशन। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है 5/√7, तो √7 से ही करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 5√7, समझ में आ गया, √7 था इसलिए 7 7 जा 49, 49 की स्क्वायर रूट कितने हो जाते हैं 7। ओके, तो 5/7 √7। तो इस तरीके से हम लोग डिनोमिनेटर का क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, अगर जो वैल्यू होंगी तो उसी वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करके मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ताकि हमारा डिनोमिनेटर का जो रेडिकल का साइन है वो निकल जाए। ओके, इसी को हम लोग बोलेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन है इसका, इसमें भी वही करने वाले हैं हम लोग, 6/9 √3 है। तो रेडिकल के साइन में क्या है सिर्फ √3 है, उसी की तरफ ध्यान देंगे। ओके, क्योंकि इसका ही साइन निकालना है तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 6√3 और यहाँ पे 9 इंटू √3 क्या हो जाएगा 9, मतलब √9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट फिर से कितना निकलता है 3, और यहाँ पे 3 से डिवाइड भी हो जाता है। ओके, 3 2 जा 6, 2/9 √3, ये रहेगा हमारा आंसर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 11/√3, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 11 √3 इंटू √3 3, मतलब 11/3 √3, इस तरीके से। ओके, तो सभी क्वेश्चन हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिए और हमारी पूरी एक्सरसाइज अभी सॉल्व हो चुकी है। ओके, तो सर्ट के पूरे कंसेप्ट आपके ध्यान में आए होंगे कि किसको सर्ट बोलते हैं और किस तरीके के उसके कंसेप्ट थे, जो कि हम लोगों ने एग्जाम्पल के माध्यम से देखे। ओके, तो आप लोगों से हमारी एक ही विनती है, अभी अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए और उसको सॉल्व कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।